क्या लद्दाख में पर्यावरण की आड़ में कोई और खेल खेला जा रहा था? क्या आंदोलन और जनहित के नाम पर करोड़ों रुपए का विदेशी फंड निजी हितों के लिए इस्तेमाल हुआ? देश की जांच एजेंसियां अब इसी सवाल के जवाब तलाश रही हैं और ताजा खुलासे सीधे सीधे सोनम वांगचुक को घेरे में खड़ा कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की संस्था हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स HIL पर गंभीर आरोप लगे हैं। दस्तावेज बताते हैं कि 2023 से 24 में इस एनजीओ को करीब 6 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जो अगले ही साल 15 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया, यानी दान अचानक दोगुना हो गया। जांच में सामने आया कि संस्था के पास 7 बैंक खाते थे, लेकिन इनमें से 4 को सार्वजनिक नहीं किया गया। यही नहीं, HIL ने बिना FCRA पंजीकरण कराए ही 1.5 करोड़ से अधिक का विदेशी चंदा लिया, जो कानून का सीधा उल्लंघन है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनजीओ का पैसा कहां है। जांच एजेंसियों का दावा है कि करीब 6.5 करोड़ रुपए सीधे शियोशिन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के खाते में भेजे गए। इस कंपनी में खुद सोनम वांगचुक और गीतांजलि JB डायरेक्टर है। 2023 से 24 में कंपनी का लाभ 6.13% था, लेकिन 2024 से 25 में कारोबार बढ़कर लगभग 10 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि मुनाफा घटकर केवल 1.14% रह गया। यह गिरावट जांच एजेंसियों के लिए शक पैदा कर रही है। लाभ दबाने और पैसों को दूसरी जगह खपाने का खेल तो नहीं हुआ। कंपनी के 3 खातों में से 2 खातों की जानकारी छिपाई गई। इन्हीं खातों में एनजीओ से ट्रांसफर हुए करोड़ रुपए पहुंचे थे। वांगचुक की पुरानी संस्था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख SECMOL के नाम पर 9 बैंक खाते मिले, जिनमें से 6 का जिक्र आधिकारिक कागजों में नहीं था, यानी यहां भी वित्तीय गतिविधियों में पर्देदारी बरती गई। सोनम वांगचुक सार्वजनिक मंचों पर कॉरपोरेट्स और बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि उनकी संस्थाओं ने उन्हीं कॉरपोरेट कंपनियों और सरकारी PSU से भारी भरकम कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR फंड लिया, यानी सामने विरोध और पीछे से चुपचाप अनुदान स्वीकार करने का खेल। जांच एजेंसियों ने जब वांगचुक के निजी खातों की पड़ताल की तो और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उनके पास कुल 9 व्यक्तिगत खाते हैं, जिनमें से 8 को छिपाया गया। 2018 से 2024 के बीच इन खातों में 1.68 करोड़ रुपए की विदेशी रकम आई। यही नहीं, 2021 से मार्च 2024 तक वांगचुक ने अपने निजी खातों से 2.3 करोड़ रुपए विदेश भेजे। यह रकम किन संस्थाओं या व्यक्तियों को गई, इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। इससे हवाला जैसी आशंकाएं और गहरी हो गई है। FCRA की धारा 11 और 17 का उल्लंघन साफ दिख रहा है। साथ ही कंपनी अधिनियम की शर्तें और भारतीय दंड संहिता की धारा 467 यानी कि फर्जी दस्तावेज और धोखाधड़ी से जुड़े अपराध भी इस मामले से जुड़े हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए वांगचुक के एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। अब उनकी संस्थाएं विदेश से किसी भी तरह का फंड नहीं ले पाएंगी। कानूनी जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में CBI और ED का शिकंजा और कस सकता है। लद्दाख में लंबे समय से आंदोलनकारी छवि बनाने वाली सोनम वांगचुक अब सवालों के घेरे में है। एक तरफ वे खुद को पर्यावरण और शिक्षा के संरक्षक के रूप में पेश करते रहे, वहीं दूसरी तरफ विदेशी फंडिंग और निजी खातों में करोड़ों के लेन देन के खुलासे उनकी नीयत पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार और एजेंसियों का मानना है कि इन पैसों का इस्तेमाल न केवल निजी लाभ बल्कि क्षेत्रीय हालात को बिगाड़ने की साजिश में भी हो सकता है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस मामले को कहां तक ले जाती हैं और क्या सोनम वांगचुक अपने खिलाफ लगे आरोपों से खुद को बरी कर पाते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।